हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एस के जोशी। आज बेटा हम एक्सरसाइज 11.2 करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन की। इस वीडियो में मैंने आपको 11.2 के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके और आगे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आता बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में जो है हमारे पास वो है पैराबोला। देखो पैराबोला एक वर्ड है, पैराबोला दो वर्डों से मिलकर बना है पैराबोला। एक है पैरा और दूसरा है बोला। पैरा मीन्स होता है फोर और बोला मीन्स होता है थ्रोइंग। पैरा मीन्स होता है फोर एंड बोला मीन्स होता है थ्रोइंग। यानी अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं तो इस टाइप की जो शेप बनती है, मैंने बॉल फेंकी ऊपर तो बॉल जो हमारे पास उतर के आएगी वो इस टाइप से आएगी। तो इस टाइप की जो शेप होगी दैट इज नॉन पैराबोला। ठीक है, तो मीनिंग तो हमारे पास पैराबोला का ये बन गया। अब अगर मैं पैराबोला है क्या, इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। नहीं समझ में आया होगा? देखो बेटा, अगर एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट मैंने कंसीडर करा यहां पर, दिस इज फिक्स लाइन, ये हमारे पास एक फिक्स लाइन हो गई, फिक्स्ड लाइन, और ये हमारे पास हो गया एक फिक्स्ड पॉइंट। अगर एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन है तो पैराबोला उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है, उन सभी पॉइंटों का एक सेट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। वो सारे पॉइंट जो इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दैट इज फॉर्म पैराबोला। कैसे? इन दोनों से, सपोज दैट ए पॉइंट और ए लाइन, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं। ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से और इस वाली लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसे कोई एक और पॉइंट हम यहां कंसीडर कर देते हैं जो इस वाले पॉइंट से और इस वाली लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। एक और पॉइंट मैं यहां कंसीडर कर देता हूं जो इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। एक और पॉइंट हम इधर कंसीडर कर देते हैं, ये इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। एक और हम यहां मान लेते हैं ये इस वाले पॉइंट से और इस वाली लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। तो जब मैं इन सारे पॉइंटों को जोड़ूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो वो मेरे पास एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। सपोज दैट इस लाइन का नाम मैंने F रख दिया, इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया, इसका नाम R रख दिया, इसका नाम S और इसका नाम T। ये हमने A ले लिया, ये B ले लिया, C, ये D और ये E ले लिया। तो जितना ये वाला डिस्टेंस है, जितना CR है उतना ही RF है। CR और RF आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसी तरह से बेटा जितना यहां पर ये BS है, BS, उतना ही हमारे पास क्या है? SF है। जितना AT है हमारे पास उतना ही क्या होगा? TF होगा। जितना हमारे पास DQ है, DQ, उतना ही हमारे पास क्या होगा? QF होगा। इसका मतलब आप समझे होंगे कि एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है, तो वो सारे पॉइंट जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज दैट यहां एक पॉइंट है तो जितना यहां से यहां का डिस्टेंस होगा बेटा उतना ही यहां से इस फिक्स लाइन का डिस्टेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट, उन सारे पॉइंटों का एक सेट है विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसको उन सारे पॉइंटों के सेट को हम बोलते हैं पैराबोला। क्लियर? अभी जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं हम फोकस। द फिक्स पॉइंट ऑफ पैराबोला इज नोन एज फोकस। दिस इज नोन एज फोकस। ये हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया। और जो फिक्स लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन हमारे पास हो गई डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें पैराबोला पता चल गया क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई। दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। एंड द फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसको हम बोलते हैं फोकस। अब आता है अगला एक्सिस। एक्सिस क्या है? देखो एक्सिस एक लाइन है जो फोकस से पास हो। देखो यहां एक फोकस से पास हो रही लाइन और जो
डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। हम कह सकते हैं एक लाइन, अ लाइन विच पासिस थ्रू फोकस, कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ऐसे फोकस से पास हो रही है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाली जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसके परपेंडिकुलर हो, दैट इज नॉन एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। ये इसकी एक्सिस हो गई, क्यों, क्योंकि ये लाइन कहां से जा रही, फोकस से जा रही है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। सो एक्सिस हम बोल सकते हैं अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, वो फोकस से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज नॉन एक्सिस। तो ये वाली लाइन हमारे पास हो गई एक्सिस। ये क्लियर होगा। उसके बाद आता बच्चों वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, जहां पर ये पैराबोला दिख रहा है आपको, ये पैराबोला, ये पैराबोला और ये जो एक्सिस वाली लाइन है वो इंटरसेक्ट करे, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा हमारे पास, ये जो एक्सिस वाली लाइन है और पैराबोला इंटरसेक्शन करे। मैं आपको यहां बता देता हूं अलग से कि सपोज दैट ये मेरे पास एक पैराबोला है, तो ये पैराबोला जो है, जहां पर ये पैराबोला, ये एक्सिस वाली लाइन जो है वो पैराबोला को जहां पर टच करती है, ये इधर कहीं डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है ना, तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। ये एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज नॉन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्लियर हो गया होगा। अब आता है बेटा लेटस रेक्टम। देखो यहां पर हमारे पास फोकस है, यहां पर हमारे पास ये फोकस है, तो एक लाइन सेगमेंट जो फोकस से जाए और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अ लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। देखो ये लाइन सेगमेंट फोकस से जा रहा है और परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, एंड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन पैराबोला, और उसके एंड पॉइंट कहां पर हो, पैराबोला। दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास हो, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर, एंड एंड पॉइंट्स इज ऑन पैराबोला, और जिसके एंड पॉइंट किस पे हो, पैराबोला पर, दैट इज नॉन लेटस रेक्टम। इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको क्लियर हुई होंगी, टर्म क्या होती है पैराबोला की। इसके बाद बच्चों हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओपन है, ये जो एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस है ना पूरी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ओपन है, यानी जिसका फोकस ए और जीरो है, हमने फोकस ए और जीरो मान लिया, तो इस वाले पैराबोला की हम इक्वेशन डेरिवेशन करते हैं, जैसे इसकी होगी वैसे बाकी चार पैराबोला की हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैंने इसका फोकस यहां पर माना, एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये, एक्स और एक्स डैश, ये वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस में पॉइंट होता है एक्स और जीरो, तो ये पॉइंट मैंने फोकस मान लिया एक्स और ए और जीरो। अब ये हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गया फोकस, और ये हमारे पास लेटस रेक्टम हो गया जो फिक्स लाइन थी। तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस ए है, हमने ए मान रखा है, तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस ए होगा, यानी ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो अगर ये a है तो यहां से यहां तक क्या होगा, माइनस ए। हमें पता है डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मैंने इस वाले पैराबोला पर कोई एक पॉइंट यहां सपोज कर लिया, कोई भी एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, कुछ भी नाम दे देते हैं P। तो जितना यहां से ये वाला पॉइंट होगा, ये मैंने मान लिया बेटा पॉइंट, हमने मान लिया x और y कंसीडर कर दिया, तो जितना ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस भी होगा, ये वाला, ठीक है। और इस वाले डिस्टेंस को हम यहां पर, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर देते हैं यहां पर m। तो जितना pm होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास, pf होगा। अब हम मान के चलते हैं कि जो m पॉइंट है, ये m पॉइंट क्या होगा, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम लेंगे पहले, ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये अगर y है तो y तो इसका भी y रहेगा, यहां से यहां तक y, तो यहां से यहां तक y। लेकिन ये जो पॉइंट हमारे पास, ये x का माइनस a, जब भी हम पॉइंट लेते हैं
यहाँ m लिख देते हैं, तो माइनस ए और y ले लेंगे हम। ऐसे क्यों लिया सर? देखो यहां से ये ओरिजिन है, यहां पर 0 0 होता है, ये तो आपको भी पता है, ओरिजिन 0 0। इससे हम इधर गए, माइनस ए है यहां से यहां तक, तो ये भी माइनस ए हुआ, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस ए। और y, ये वाली हाइट y कितनी हुई? तो y इतनी होगी जितना ये है, और ये हमने क्या मान रखा? y मान रखा, तो ये भी क्या होगा? y। यहां तक क्लियर आ गया? अब मेरे को ये पता है कि बच्चों जितना ये होगा PF होगा, जितना PF होगा उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। PF और PM क्यों आएंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन से जितना हमारे पास PF होगा, PF उतना ही क्या हो जाएगा? हमारे पास PM होगा। पैराबोला ये तो होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट होंगे विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। इसका मतलब ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो PF और PM हमने इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। P का पॉइंट है बेटा x और y, और F का पॉइंट हमारे पास है a और 0। ऐसे यहां पर P का पॉइंट है बेटा x और y, और M का पॉइंट है माइनस a और y, माइनस a और y। ठीक है, अब यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, अंडर रूट, ये सबको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो दिस इज x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 एंड y2। तो लगाते हैं जरा, x2 माइनस x1 a माइनस x इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस y इसका स्क्वायर। यहां पर लगाएंगे x2 माइनस x1 माइनस a माइनस x इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो y माइनस y इसका स्क्वायर। इसके बाद मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ax। 0 माइनस वाई हुआ माइनस वाई, और माइनस वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर। दोनों माइनस के हो तो प्लस का फॉर्मूला लगता है, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और ये y माइनस वाई हो जाएगा बेटा 0, है ना। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बस ये कैंसिल हो रहा है। बाकी वाई स्क्वायर को यहीं रखते हैं और इसको भी उधर भेज देते हैं, तो 2ax प्लस 2ax, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये बन गई इस वाले पैराबोला की इक्वेशन, ऐसे ड्राइव की गई। ऐसे ही बाकी 4 पैराबोला होते हैं, 4 टाइप के, वो मैं आपको बताता हूं, और उनकी इक्वेशनों को ऐसे ही ड्राइव किया जा सकता है। हालांकि डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो बेटा ये आपके 4 टाइप के पैराबोला हैं। ये पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओपन होता है, एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह होता है, इधर की तरफ ओपन होता है। ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होता है। ये वाला जो है ये वाई एक्सिस की तरफ ओपन होता है, और ये वाला जो है बेटा ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है? ओपन होता है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास क्या है? पैराबोला है। अब 1 बाय 1 इनकी टर्म समझते हैं हम। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपने ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर की तरफ पैराबोला ओपन नहीं होता, स्क्वायर की जो यहां पर हो उसकी तरफ ओपन होता है। x लिखा हुआ है, इसका मतलब x की तरफ ओपन है, x की तरफ खुला हुआ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी यहां पर अगर x है तो x की तरफ, माइनस एक्स है माइनस एक्स की तरफ, जो यहां पर है। तो इसकी इक्वेशन आपने ध्यान रखनी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखो स्क्वायर की तरफ ओपन नहीं होता पैराबोला, यहां पर नेगेटिव x है माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ये बना हुआ है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब फिर वही अपने माइंड में बताना है, स्क्वायर की तरफ ओपन नहीं होता, हम ये मान के चलें तो बच्चा यहां पर 4ay यानी y एक्सिस पे बना हुआ है। तो ये देखो y की तरफ ओपन हो रखा है, इसका मुंह जो है ऐसे y की तरफ है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये नीचे की तरफ है, माइनस y से आप आइडिया लगा सकते हो। ये इसकी इक्वेशन हो गई। फोकस, फोकस क्या होता था? मैंने कहा था जो फिक्स पॉइंट होता था उसको हम बोलते थे फोकस।
तो इसका फिक्स पॉइंट यहां पर हुआ। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो होता है ए और जीरो, एक्स और जीरो होता है, तो इसका फोकस हुआ ए और जीरो। इसका फोकस यहां पर है, तो ये ओरिजिन मान के चल रहे हैं हम, ओ जहां लिखा हुआ ओरिजिन, ओरिजिन से इधर है तो माइनस ए और जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे पॉइंट, एक्स एक्सिस पे पॉइंट एक्स और जीरो होता है, वाई जीरो होता है, तो माइनस ए और जीरो। इसका ऊपर की तरफ हो वाई एक्सिस पे तो जीरो और ए हो गया, इसका हो गया जीरो और माइनस ए नीचे की तरफ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी बेटा? वो जो फिक्स लाइन होती थी उसको बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी फिक्स लाइन यहां पॉइंट है और यहां फिक्स लाइन है, बाकी पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इसका फिक्स लाइन इधर है यानी ओरिजिन से लेफ्ट में, तो यहां पर इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू माइनस ए। जैसे x इक्वल टू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर यहाँ 5 है तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू माइनस 5, 3 है तो मैं लिख दूंगा x इक्वल टू माइनस 3 है ना। तो ये हमने a कोई नंबर मान लिया, क्योंकि जितना यहां से डिस्टेंस है a उतना ही इधर भी होगा, तो x इक्वल टू माइनस ए। इसकी ओरिजिन से इधर होगी, क्योंकि फिक्स पॉइंट इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, अपोजिट में होती है, तो x इक्वल टू इधर जो आएगा तो यहां पर x इक्वल टू ए। इसका अगर फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट में आएगी, तो ये y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू माइनस ए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स फोकस से अपोजिट यहां y इक्वल टू ए, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स बन गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था बेटा कि यहां से एक लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक्सिस के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर एक्सिस पे, और फोकस से पास होता हो और इसके एंड पॉइंट यहां टच करते हो, तो ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये होती है हमारे पास 4a, सबकी 4a होती है। उसके बाद एक्सिस और पैराबोला, एक्सिस क्या होती थी? मैंने आपको बताया था कि एक्सिस क्या होती है पैराबोला की? जो फोकस से पास हो, फोकस से, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या हो रही है? परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एक्सिस। तो कौन से एक्सिस पे? ये एक्स एक्सिस। ये भी देखो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ये भी हमारे पास किस पे बनी? एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये वाली हमारे पास कौन से पे बनी? वाई एक्सिस पे। और ये भी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी ये बनी हमारे पास वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं हम एक्सिस। वर्टेक्स क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। एक्सिस और पैराबोला यहां पर टच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ओरिजिन हो गया 0 0, ये ओरिजिन हुआ 0 0, ओरिजिन 0 0, ओरिजिन 0 0, सो वर्टेक्स हो गए हमारे पास 0 0। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना, इन्हीं के बेस पे अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाते हैं हम एक्सरसाइज बेटा 11.2 पे। क्वेश्चन 1 से 6 तक के क्वेश्चन के लिए बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक्सिस, कौन से एक्सिस पे पैराबोला बना हो वो हमें निकालना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमें निकालना है। तो जरा इन क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं बेटा। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। सबसे पहला काम ये होगा कि ये पैराबोला किधर की तरफ बना हुआ है, किधर की तरफ ओपन है, ये हमें ढूंढ के निकालना है। मैंने आपको बोला था स्क्वायर की तरफ तो नहीं खुलता पैराबोला, इसका मतलब यहाँ x से, इसका मतलब ये पैराबोला किधर बना हुआ है? ये पूरा पैराबोला इस साइड में बना हुआ है, x एक्सिस पे बना हुआ है। ये बात कंफर्म आ गई मैं कि ये वाला पैराबोला जो है वो इधर की तरफ ओपन हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। अब हम यहां पर इसकी इक्वेशन ले लेंगे। इसकी इक्वेशन देखो सामने क्या लिखी है, जो पैराबोला इधर खुलता है इसकी इक्वेशन होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग विद, हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं इसके साथ कंपेयरिंग करूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी 12x जो लेफ्ट इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब 12x इक्वल टू 4ax होना चाहिए। x से x कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई 12/4, a हमारे पास आ गया 3, a मेरे पास मिल गया, a हमें आ गया। अब a के बाद बच्चों बड़ा आसान हो जाता निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। पहले हमें निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a और 0। इस वाले में फोकस यहां होता है, सामने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आप, फॉर्मूला लिखा हुआ है a और 0, तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास a और 0। तो
तो ए हमारे पास क्या निकला है 3, तो इसके फोकस आ जाएंगे 3 और 0। पहली चीज हमारे पास ये आ गई। सेकंड थिंग हमें निकालनी बेटा एक्सिस, कि कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसकी एक्सिस कौन सी होती है, एक लाइन सेगमेंट, यहां पर एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन सेगमेंट जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर और फोकस से जा रहा हो, इसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस दिख रही है हमें, ये दिख रही एक्स एक्सिस। ये चीज आ गई। तीसरा हमारे पास है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी, अगर ये हमारे पास इसका फोकस पॉइंट ए और 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां से अपोजिट वाली डायरेक्शन में ये वाली होगी, और ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। और इसका जो आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए हो गया -3। ये बात क्लियर, सामने आपके लिए फॉर्मूले भी लिखे हैं इसके। फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अगर लेंथ की बात करूं मैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की होती 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 3 यानी कितनी होगी बेटा 12 हो गई। इस लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 12 यूनिट हो गई। क्लियर है वाला क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। पहला काम हमारा वही होगा कि पैराबोला ओपन किधर को हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y की अगर मैं बात करूं तो ये पैराबोला y एक्सिस पे होगा, स्क्वायर की तरफ होता नहीं है, बाकी यहां बचा y यानी y की तरफ ओपन हो रहा होगा, और इसका फोकस यहां पर आ रहा होगा 0 और a होता है इसका फोकस, है ना। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो रही होगी वो कहां पर हो रही होगी, इससे अपोजिट में इधर आ रही होगी, यानी y इक्वल टू -a पर आ रही होगी। ठीक है, ये आपने पहले ही सोच लेना, सिर्फ यहीं से हमें ये पता चल जाएगा। अब यहां पर हम कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग विद, इसकी इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। तो इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6ay, ये होती है। अगर यहां से कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होती है इसकी इक्वेशन। अगर मैं इसके साथ कंपेयरिंग करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब 4ay इक्वल टू 6y होना चाहिए, यानी a की वैल्यू होनी चाहिए 6/4, a मस्ट बी 3/2, a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब जो जो उसने पूछा वो हम निकाल सकते हैं। पहले में उसने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं इस वाले के फोकस ये वाला होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और a। इस वाले पैराबोला का फॉर्मूला देखो 0 और a, तो हमारे पास आया 0 और a आ गया 3/2, ये आ गया पहली चीज। दूसरी चीज उसने पूछी बेटा एक्सिस। अब इसकी एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, तो ये एक्सिस है इसकी, और ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस आ गई। तीसरी चीज हमें निकालनी है बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं निकालता हूं तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है, और इसका बनेगा y इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू -a, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप। तो y इक्वल्स टू -a, इसका मतलब y इक्वल्स टू -3/2 आ गई। उसके बाद बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करूं तो लेटस रेक्टम होती 4a, तो 4 और a हमारे पास 3/2 है ना, -3/2 तो y है, तो a हमारे पास आया 3/2, ये आ गया हमारे पास। तो ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 यानी 2 3 जा 6, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही आ जाएगी। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आता हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू -8x। तो पैराबोला किधर को बना होगा, सबसे पहला हम यही ढूंढेंगे। तो पैराबोला इधर को बना होगा, स्क्वायर की तरफ होता नहीं है, यानी -8x यानी -x एक्सिस पे बना होगा पैराबोला। ठीक है, और अगर यहां पर बना होता बेटा तो ये वाला पॉइंट आया हमारे पास फोकस, तो फोकस इसका क्या हो जाएगा, इधर की साइड जो होगा वो होगा हमारे पास -a और 0, और डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होगी, इधर हो जाएगी, वो हो जाएगी x इक्वल टू a में। ये बात क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग
विद किसके साथ करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे बेटा। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो वाई स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब -4ax इक्वल टू -8x, माइनस कैंसिल, x कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 8/4, a आ गया हमारे पास 2, a2 आ गया। अब a मेरे को मिल गया, तो जो जो हमें निकालना हम आराम से निकाल सकते हैं। पहला हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट इसके होते हैं -a और 0, तो -a हमारे पास 2 है, तो -2 और 0 आ गई। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज हमें निकालनी बेटा एक्सिस। तो अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूं, कौन सी एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस कौन सी हुई, देखो एक्सिस मैंने आपको बताया जो फोकस से पास होगी, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन है रेड वाली, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये आई एक्स एक्सिस आ गई। तीसरी चीज हमें निकालनी बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर वाली है, ये वाली होगी ना, तो इसका बनेगा x इक्वल्स टू a, ये आएगा, और x इक्वल्स टू a, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 आ गया, a हमारे पास 2 है। चौथी चीज हमें निकालनी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो होता बेटा 4a, तो 4 का 4 और a है 2, यानी कितनी आ गई, 8 आ गई। लेटस रेक्टम यही आ जाता है ना, माइनस का है तो प्लस आता है, क्योंकि लेंथ है तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। उसके बाद आता बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y। सबसे पहले देखेंगे पैराबोला बना किधर को है ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y की बात करें हम, तो इसका मतलब ये वाला जो पैराबोला है वो इधर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। और इधर बना तो यहां फोकस होगा, इस फोकस को क्या लिखेंगे हम, 0 और -a, फॉर्मूले सामने चल रहे तुम्हारे। और इसका जो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ये इधर की तरफ होगी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू a। अब मैं पहले वही करूंगा, इसको कंपेयरिंग करते हैं हम, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, उसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट इक्वल, राइट भी इक्वल करेंगे हम, यानी -4ay इक्वल्स टू -16y, माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, 4a इक्वल्स टू 16, यानी a आ गया 4, a4 आ गया। अब जो जो चीजें हमें निकालनी, पहली चीज मेरे को क्या निकालनी बेटा, पहली चीज निकालनी मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो इसका फोकस होता है 0 और -a, तो आ जाएगा 0 और -a, क्या है हमारे पास 4 है, तो 0 और 4 आ जाएगा। पहली चीज ये आई, ठीक है। दूसरा हमारे पास निकालना है बेटा एक्सिस। एक्सिस कौन सी एक्सिस पे बना हुई, ये एक्सिस, इसकी एक्सिस क्या होती है याद रखना है, जो लाइन फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर, तो ये वाली, तो ये एक्सिस कौन सी बनी हमारे पास, y एक्सिस बन गई। तीसरी चीज मेरे को निकालने बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है, तो ये आया y इक्वल्स टू a, यानी y इक्वल्स टू a क्या हमारे पास 4 है, तो y इक्वल्स टू 4 आ गए। चौथी चीज हमें निकालनी बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कितना आता है हमारे पास 4a, यानी 4 और a हमारे पास कितना है 4, यानी आ गया 16, यही आ जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फिफ्थ क्वेश्चन आता है y स्क्वायर इक्वल टू 10x। तो पहला माइंड में वही होना चाहिए, बना किधर को है, तो y स्क्वायर की तरफ नहीं बनेगा, 10x x एक्सिस पे बनेगा, इसका मतलब ये वाला बना हुआ है। फिर अगला स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है फोकस। तो फोकस इसका हुआ a और 0, यही होता है। और तीसरा स्टेप आपने सोचना है डायरेक्ट्रिक्स, तो इधर बनेगी, इसके इधर, यानी x इक्वल टू -a। भाई ये सोच लिया तो बाकी फॉर्मूले लगाने सिंपल से हैं। पहले हम इसको कंपेयरिंग कर रहे हैं बेटा, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे हम इसको हम कंपेयरिंग करेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू इधर वाला क्या होता है 4ax, इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल, यानी 4ax इक्वल्स टू होना चाहिए 10x, ये कैंसिल,
ए की वैल्यू आई 10/4, ए इक्वल टू 5/2। ए आते ही सारा काम खत्म हो जाता है। ए आते ही जो निकालना है, पहली चीज हमें क्या निकालनी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, सीधे फोकस लिख देता हूं मैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इसके वाले का क्या होता है, ए और 0, इसका मतलब फोकस हमारे पास क्या आ गया, 5/2 और 0 आ गया। दूसरी चीज हमें निकालनी एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, ये वाली होती है एक्सिस जिसपे ये जो फोकस से जाए और यहां डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर हो। तो एक्सिस कौन सी आ गई इसकी, एक्स एक्सिस आ गई। तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी इसकी, ये वाली। तो इधर वाली क्या होगी, एक्स इसकी होती है एक्स इक्वल टू -a, यानी एक्स इक्वल टू -5/2। और चौथी चीज निकालनी बेटा हमें लेटस रेक्टम, वो होता है 4a, तो 4 का 4 और a हमारे पास है 5/2, 2 2 जब 4 यानी आ गया 10। तो ये इसके 5 क्वेश्चन हो गए। सेम क्वेश्चन 6th आपको होमवर्क में छोड़ देते हैं ताकि आप आराम से कर लो, बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और लास्ट जो 12 क्वेश्चन है वहां तक हमें बनानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब उल्टा है, उल्टा क्या है, अब हमारे पास फोकस दे रखा होगा, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा होगा, वर्टिसेस ऐसे कुछ दे रखा होगा और हमें इक्वेशन बनानी है। पहले इक्वेशन दे रखी थी, ये सब चीजें निकालनी थी, अब इक्वेशन हमें बनानी है। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। इफ फोकस 6 and 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखी -6। अब आपने सबसे पहले सोचना है कि ये पैराबोला किस साइड में बना है। तो अगर मैं वहां पर देख सकते हैं आप फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा फोकस 6 और 0 है, इसका मतलब फोकस हमारे पास क्या दिख रहा है, फोकस दिख रहा है a और 0 वाला। और a और 0 जो इक्वेशन होती थी आपको याद होगा, फॉर्मूला देख सकते हो, यहां पर इसका फोकस होगा 6 और 0, और अगर यहां फोकस है तो इसका मतलब पैराबोला इधर बना हुआ है। अब रही कि बस सर डायरेक्ट्रिक्स क्यों दे रखा है, आप या तो यहां से हिंट ले लो या डायरेक्ट्रिक्स से ले लो। डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इक्वल टू -6, तो ये इधर की तरफ बनेगा, इधर ही तो बनेगा हमारे पास x इक्वल टू -6, तो ये पैराबोला इधर बना है। अब फोकस क्या होता है हमारे पास, a और 0 होता है, और ये क्या दे रखा हमारे पास, फोकस दे रखा हमारे पास क्या, फोकस दे रखा 6 और 0। तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि a इक्वल टू इसका मतलब 6 है। यहां से कंपेयरिंग करके फोकस दे रखा है, फोकस होता है a और 0 इस वाले का, और इधर का 6 और 0, इसका मतलब a हमारे पास 6 है। अब मैं इक्वेशन की बात करूं तो इस वाले पैराबोला जो इधर की तरफ बनता है, और डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है बेटा, है ना, इस वाले पैराबोला जो इधर की तरफ बनता है एक्स एक्सिस के, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू 4ax। बट जिधर को ये पैराबोला का मुंह होता है ना बेटा, उस एक्सिस पे बनता है वो, तो y² स्क्वायर की तरफ बनता नहीं, 4ax यानी x एक्सिस पे बना। ये इसकी इक्वेशन हुई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू क्या हमारे पास 6, तो मैं यहां पर कर रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ a, तो y² इक्वल टू 4 और a की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है 6, तो इंटू में 6 और x, यानी y² इक्वल टू 24x। ये बन गई हमारे पास इस वाले पैराबोला की इक्वेशन। क्लियर होगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। के बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ फोकस इज 0 और -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3। तो पहले हम 0 और -3 की बात करते हैं। ये बनाया मैंने x डैश y डैश। अगर 0 और -3 जो पॉइंट आएगा वो कहां पर आएगा, 0 और -3 हमारे पास यहां कहीं आएगा, 0 और -3। देखो x का 0, y का -3, y डैश पे तो होगा, माइनस वाली एक्सिस यही तो होती है जिसमें y माइनस होता है। तो ये वाला पॉइंट बोल रहा है फोकस। अब अगर ये फोकस है तो पैराबोला इसका मतलब कैसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, माइनस के अंदर पैराबोला के अंदर फोकस आता तो इस टाइप का पैराबोला बन रहा होगा ये, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी y इक्वल टू 3, तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 यहां कहीं होगी, ये वाली y इक्वल टू 3। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स से नहीं पता, इसी से पता चल जाएगा, इस वाले से ही हमें पता चल जाएगा कि इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। पहले तो बात कि फोकस जो हमारे पास होता है इसका होता है 0 और -a, तो इसका जो फोकस आया वो आया 0 और -3।
यहां से बेटा अगर मैं कंपेयर करता हूं तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। देखो माइनस तो एक चीज हो गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ये आ गई। अब जो ऐसा पैराबोला बनता है नीचे की साइड, इसकी जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन जो है नीचे की तरफ वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। माइनस वाई की साइड है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -4 का 4, ए की जगह उसकी वैल्यू रख दो 3 इंटू में वाई, यानी इसकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y। ये इस वाले पैराबोला की इक्वेशन बन गई। देखो बच्चों हमें फोकस से ही पता चल जाता है, डायरेक्ट ट्रिक्स की उतनी जरूरत नहीं, फोकस से हमें पता चल जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा 9th क्वेश्चन। वर्टेक्स 0 0 दे रखा है और फोकस दे रखा है 3 और 0। हमें मेन फोकस से मतलब है, वहां से पता चल जाता है। तो फोकस 3 और 0 अगर मैं बनाऊं ग्राफ, तो ये बना x, ये बना x डैश, ये बना y, ये बना y डैश। अब फोकस 3 और 0 दे रखा, कहां पर होगा 3 और 0 पॉइंट, 3 और 0 यहां का ही पॉइंट होगा, 3 और 0, x का 3 y का 0, x एक्सिस पे होगा। तो हमें यहां से पता चल जाएगा, इसका मतलब ये वाला पैराबोला इधर बना हुआ है और वर्टेक्स से 0 0 दे ही रखा है, इस साइड में बना है। इस वाले पैराबोला का जो फोकस होता है, तो फोकस क्या होता है इसका, अगर मैं फॉर्मूले के बेस पे देखूं वहां से, तो फॉर्मूला होता है a और 0, और यहां पर फोकस क्या दे रखा बेटा, वो दे रखा 3 और 0। इसका मतलब मेरे को सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो a की वैल्यू कंपेयर करूं तो a इक्वल्स टू क्या आया, 3 आया। यहां तक क्लियर। और जो पैराबोला x एक्सिस के ऊपर खुलता है, x के ऊपर खुलता है, ऐसे ओपन होता है x के ऊपर, इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है बेटा, इसकी इक्वेशन इस वाले की होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये होती है वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 4 का 4, a की जगह उसकी वैल्यू रख दो 3 इंटू में x, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। उसके बाद आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोल रहा है वर्टेक्स 0 0 और फोकस दे रखा -2 और 0। तो अगर पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बना मेरे पास x डैश y y डैश। पहले मेरे को ये पॉइंट सोचना पड़ेगा कि -2 और 0 कहां होता है, x का -2 y का 0, तो -2 और 0 यहां कहीं हो जाएगा, x का -2 y का 0। यानी मेरे को यहीं से पता चल गया ये पैराबोला ऐसे बनेगा, और वर्टेक्स वैसे भी 0 0 वाले ही हैं तुम्हारे पास, तो ये इधर की तरफ बन गया इधर की तरफ। अब अगर ये पैराबोला इधर बन गया, तो इस वाले पैराबोला का जो फोकस की इक्वेशन होती है, फोकस जो होता है, फोकस वो क्या होता है, इसका फोकस होता है -a और 0। अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो इसका फोकस -a और 0, और बच्चों इसका फोकस दे रखा -2 और 0, तो यहां से कंपेयर करो a2 आ गया। देखो -a इक्वल टू -2, यानी मैं सीधे बोल सकता हूं कि a की वैल्यू आ गई 2। अब अगर यहां पर a हमारे पास 2 आ गया, तो इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इधर वाले की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ये होती है। तो यहां पर आएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4, a हमारे पास 2 इंटू एक्स, यानी y स्क्वायर इक्वल टू -8x। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, पासिंग थ्रू 2 एंड 3, 2 और 3 से पास हो रहा है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 2 और 3 से पास हो रहा है, एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। तो देखें पहले इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये एक्स डैश वाई डैश। कोई पैराबोला 2 और 3 से पास हो रहा है, x का 2 y का 3, इधर कहीं पॉइंट आएगा, यहां से पास होना चाहिए पैराबोला। और देखो यहां से अब 2 टाइप बनते हैं हमारे पास, या तो मेरे पास कंडीशन बनती कि मैं ऐसा कर दूं यहां से बन जाए, या मैं कहूं कि ऐसा बन जाए। 2 कंडीशन बन सकती है, लेकिन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, इसका मतलब y वाला नहीं बनेगा। समझ में आ रहा होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया
कि अगर यहां कोई पॉइंट है तो दो पोजीशन बनती है, या तो ऐसे पास हो जाए या ऐसे पास हो जाए। वो बोल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, तो बेटा अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है इसका मतलब इस पॉइंट से होते हुए ऐसे चला जाएगा, ये पॉइंट 2 और 3 से वो पास हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये जो इधर को बनता है इसकी जो इक्वेशन होती है, क्या होती है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन होती है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास a की वैल्यू नहीं है ना a की वैल्यू, लेकिन इसका पासिंग थ्रू पॉइंट तो है जहां से पास हो रहा है 2 और 3 से। जो भी पासिंग थ्रू पॉइंट होता है वो x और y की वैल्यू होती है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है x और y की, ये y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है। जो पासिंग थ्रू पॉइंट होता है बेटा, जैसे ये पास हो रहा है ना बेटा 2 और 3 से, तो इस वाले की इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पूरे पैराबोला के ऊपर, वो y और x की वैल्यू होगी। तो यहां पर पुट कर देते हैं y और x, तो हमारे पास a आ जाएगा। तो मैं यहां पुटिंग कर रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये पुट कर रहे हैं बेटा। अब पुट करते हैं बेटा, तो ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू था 4ax, तो y की जगह आया 3 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a का a, और x की वैल्यू आ गई बेटा 2। तो यहां से बेटा हमारे पास a आ जाएगा 3 3 जा 9/8, ये आ गया a। अब ये मेरे पास a आ गया, अब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। इसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसकी जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह 9/8 और x, 4 2 जा 8, यानी वाई स्क्वायर आ जाएगा बेटा 9/2x। ये इसकी इक्वेशन अब चाहो, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सो दिस इज इक्वेशन। अब आता बेटा इसका 12 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 12। सिंपल वैसे जैसे 11 वाला था, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5 and 2। अब की बार देखो जरा, जो मैं पहले समझा रहा था तुम्हें, अब आएगा वो, ये मैंने बनाया इसका ग्राफ बेटा x x डैश y y डैश। कह रहा ये एक पॉइंट से पास हो रहा 5 और 2, यानी x का 5 y का 2 यहां कहीं होगा पॉइंट, यहां से पास हो रहा है, कहां से, 5 और 2 से, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब देखो दो कंडीशन बनती है, अगर यहां से पास हो रहा तो या तो मैं ऐसे बना दूं y एक्सिस पे, या मैं ऐसे बना दूं x एक्सिस पे। देखो दोनों पास हो रहे हैं। अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं बेटा तो भी पास हो रहा है, अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं तो भी पास हो रहा है, लेकिन बोल रहा है y एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी मेरे को बनाना पड़ेगा ऐसे। अब देखो ये इस पॉइंट से भी पास हो गया और y एक्सिस के सिमेट्रिक भी हो गया। इसका जो फोकस होता है यहां पर वो होता है 0 और a, यही होता है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी होती y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यही होती है। अब हमारे पास देखो x, हमारे पास a नहीं है, अगर मेरे पास a दे रखा होता, यहां पर फोकस दे रखा होता तो यहां वैल्यू रख देता, हो जाता। पर a नहीं है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने बताया इसके ऊपर का एक पॉइंट तो है, x और y तो दे रखा है। ये जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा होता है, पहला x होता है और दूसरा y, ये दे रखा है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। अब अगर हम x की जगह 5, देखो x की जगह 5, y की जगह 2 रखते हैं, तो x की जगह 5, तो आया 5 का स्क्वायर, 4 का 4, a का a, y की जगह आया 2, यानी आया हमारे पास 25 इक्वल टू यहां पर 8a आ गया, यानी a की जो वैल्यू आ गई 25/8। अब मेरे पास ये फोकस आ गया। अब इक्वेशन हम आराम से बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही है इसकी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 4 का 4, a की जगह 25/8 इंटू वाई, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। तो ये हो गया बच्चों इसकी इक्वेशन। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ, कोई कमेंट्स में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दोगे कोई भी क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाना।